अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। जैसा कि मालूम है, सब लोगों को मालूम हो चुका है कि बी कैटेगरी के पेपर होने जा रहे हैं। 25-26 जून को पेपर है। और अब ये सवाल लोग उठा रहे हैं, कौन से बैच के पेपर हैं, कौन सी क्लास के पेपर हैं, और जो क्लास रह गई हैं उनके पेपर कब हैं। क्योंकि पहले अनाउंस किया गया था कि सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होंगे, अभी दोनों बैच के फर्स्ट ईयर के होंगे। अब क्या वैसे हो रहा है? अगर वैसे नहीं हो रहा तो कैसे हो रहा है, और बाकियों के पेपर कब होंगे? तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपने हमारी मुकम्मल वीडियो देखनी है। और सबसे मज़े की बात आपको मैं ये बताऊं, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा सकते हैं। सब में यही कहता रहा कि ईद से 15 दिन पहले पेपर होंगे या ईद के 15 दिन बाद पेपर होंगे। आप देखें, 10 को ईद है और 25-26 को पेपर है, 15 दिन वैसे के वैसे ही आ गए। अगर मेरी बातों का आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी तकरीबन 7 से 8 वीडियो बनी खड़ी हैं। उस पर मैंने यही कहा था कि 15 दिन पहले होंगे या 15 दिन बाद होंगे। अब एक सवाल ये था, काफ़ी अब कमेंट्स आए पड़े कि आपने कहा था दोनों बैच के इकट्ठे पेपर होंगे। अब दोनों बैच जो रह गए हैं, 19 से 21 वाले और 20 से 22 वाले जो बैच थे, इनके पेपर अभी नहीं हुए। तो ये मैं कह रहा था कि दोनों के पेपर इकट्ठे होंगे। वो मैंने कैसे कहा था आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। अब तफसीलन मैं आपसे बात करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ। जो ईद उल फितर पर उन्होंने कहा था रमज़ान शरीफ में कि ईद उल फितर के बाद आपके पेपर होने जा रहे हैं। अब उन्होंने उस वक्त दोनों बैच का कहा था कि ईद उल फितर के बाद आपके दोनों बैच के पेपर होंगे और सेकेंड ईयर 19 वालों के भी होंगे। अब अचानक कौन से बैच के पेपर हो रहे हैं? एक तो भाईजान 19 जिनका सेकेंड ईयर के भी पेपर रहते हैं उनके पेपर होने जा रहे हैं। दूसरा जो पेपर हो रहे हैं 19 से 21 वालों के हो रहे हैं। जिन्होंने दाखिला 19 से 21 वालों को लिया था, तकरीबन उनको 2 साल से ऊपर मंथ और 2 साल से कुछ मंथ ऊपर हो गए हैं जिनके अभी तक पेपर नहीं लिए गए थे। अब उनके पेपर हो रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको 2-2.5 साल हो गए थे, अभी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे। सेकेंड ईयर वालों के रहते थे, उनके भी नहीं हुए थे। ये तो अच्छी न्यूज़ आ गई। अब दूसरी जो चीज़ है, अब आ जाते हैं 20 से 22 वाले, उनके पेपर कब हैं? मतलब पहले तो दोनों बैच के थे, एक बैच के अब हो रहे हैं, एक बैच के बाद में होंगे। अब ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये है क्योंकि जो 19 से 21 वाले बैच हैं उन लोगों ने सवाल ये किया है कि अभी मतलब हमारे जूनियर के हमारे साथ आप पेपर कैसे ले सकते हैं, इनके पेपर बाद में लें, क्योंकि इन्हें अभी हमारे से 1 साल बाद में आए थे, 1.5 साल बाद में आए थे, और पेपर डिग्री हमारे साथ ही मिलेंगी। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हर साल लाइसेंस मिलते होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो फिर इनकी परसेंटेज में मसला बन जाता है, लाइसेंसों में मसला बन जाता है, डिग्रियों में मसला बन जाता है। इसलिए 19 वालों ने मुकम्मल उनके जो उन्होंने कॉलेजों में कहा है, कॉलेज वालों ने आगे बातें की हैं, प्रोफेसर फार्मासिस्ट सब ने यही बात की। उनके भी माइंड में यही हुआ कि अब 20 वाले 19 वालों का आगे ना खाएँ, 19 वाले 20 वालों का ना खाएँ। इस तरह काफ़ी मसले बन जाएंगे। मतलब फ़र्ज़ कि अगर हर साल वो लाइसेंस देते हैं 100, तो इस दफ़ा अगर दोनों के पेपर इकट्ठे लेते तो 2 लाइसेंस कैसे दे सकते थे वो? एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा, दोनों की इकट्ठी अभी उनके पास इतनी मैनेजमेंट नहीं थी, इतने स्कूल उनको नहीं मिल रहे थे, उनके पास इतने वो अपना अच्छा सेटअप नहीं है जो दोनों को मैनेज कर सकते थे। इस वजह से आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ, अभी जो पेपर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 19 से 21 वालों के। अब 20 से 22 वाले जिनके पेपर होंगे वो उन्होंने वादा किया है फार्मेसी काउंसिल वालों ने। जैसे ही कल स्लिप्स आई हैं, मैंने भी रब्ता किया, हर कॉलेज वाले रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट से ये सवाल उठा रहा है कि आपने ऐसे कहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। और बोर्ड वालों ने यकीन दहानी कराई है कि हमारे उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारे पेपर बन रहे हैं। कुछ सवाल, कुछ मसले मसाइल थे, कुछ मुश्किलात थे, कुछ लोगों के सवाल थे, इस वजह से हम दोनों के पेपर इकट्ठे नहीं ले सके। अब दोनों के इकट्ठे लेते तो हमारे पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, इतना वो वसाइल नहीं थे। मैनेजमेंट फिर भी बन जाती है पैसे दे के, लेकिन वसाइल इतने नहीं थे, इतनी वो मैनेजमेंट कहते हैं पेपर लें दोनों के इकट्ठे लें, इतने स्टूडेंट्स लें तो काफ़ी मुश्किल आ जाती है। पहले क्योंकि इस तरह के मसले कभी हुए नहीं है। पहले शार्ट सिस्टम था, स्कूलों को ठेके में ले लेना, कॉलेज जो में ले लेते। तो आपके सामने है, पहले बच्चा 5,000 जाता था, अब 10,000 जाता तो कितनी मुश्किल आती। उसके बाद
अब इनके पेपर हो रहे हैं बकरा ईद के 15 दिन बाद, मतलब जुलाई के तीसरे हफ्ते। और उम्मीद यही है कि जुलाई के ऐसे 25-26 की डेट आएगी, अगर मुल्की हालात ठीक रहे। फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो बैच बच गए, वैसे तब 2 बैच खड़े हैं, दोनों को तकरीबन एक को 2 साल से ऊपर हो जाएंगे, दूसरे को 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल वाले को तो अभी 1 साल और दे रहे हैं। बाकी जिनको 2 साल से ऊपर हो जाएंगे, मतलब 20 से 22 वाले हैं, उनके पेपर बकरा ईद के 15 से 20 दिन बाद होंगे। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने यही कहा था कि अभी दोनों बैच के इकट्ठे उन्होंने कहा है, लेकिन है मुश्किल। लोग भी यही सवाल उठा रहे थे, वैसे हुआ अब एक बैच के पेपर हो रहे हैं, एक के फिर होंगे, तो आपने लगे रहना है, हिम्मत ना हारें। अब भी कुछ स्टूडेंट्स यही थे, मान नहीं रहे थे कि पेपर की डेट नहीं आएगी। मेरे साथ कुछ ऐसे थे लोग जानने वाले कि आप ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, पेपर तो होने नहीं है, हमें किताब उठाने का कहते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो आप झूठ बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे कि आप देखो, अब 25 को पेपर है, 15 को स्लिप्स आ गई हैं, 8 से 9 दिन पढ़े, बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसलिए आपके भी पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं, 20 से 22 वालों के। आप भी लगे रहे पढ़ते रहें, अचानक स्लिप्स आएंगे और पेपर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान, कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।